एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जोवानी आधी रात को उठकर फिलिक्स की तरफ देखता है और कहता है वो कितना प्यार से सो रहा है, वो थक भी बहुत गया था। मैं उसे इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकता, उसकी थकान के पीछे मैं ही हूँ इसीलिए। और तभी फिलिक्स अपने नींद में ही कहता है प्लीज अब बस करो। ये सुनकर जोवानी कहता है तो वो नींद में भी मेरे बारे में ही सोच रहा है। और तभी फिलिक्स जोवानी को हक करता है। जोवानी भी खुश होकर फिलिक्स की माथे पे किस करने जाता है और तभी वो खुद शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैं अभी ये क्या करने जा रहा था। और फिर वो उठकर बैठता है और कहता है मैंने ऐसा क्यों किया, बिना कुछ सोचे ही मेरा बॉडी ने मूव किया। उसके बाद अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जोवानी का बैक टू बैक मीटिंग्स था। उसके बाद वो जब घर आता है तब फिलिक्स को नहाकर सो जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे ऑफिस का काम था। और उस दिन से जोवानी थोड़ा बिजी हो जाता है अपने काम को लेकर। और फिलिक्स जोवानी की तरफ देखकर कहता है तो सच में जोवानी बहुत ही ज्यादा बिजी है। उसके बाद एक दिन फिलिक्स जोवानी के लिए खाना लेकर आता है और कहता है ये खा लो, मिस्टर किम ने ये भेजा है, नहीं तो तुम खाना खाना ही भूल जाओगे। तब जोवानी अपने वॉच में टाइम चेक करता है और मनी मन कहता है फिलिक्स भी शायद कुछ नहीं खाया है क्योंकि वो पूरा टाइम मेरे साथ ही था मुझे गार्ड करने के लिए। और फिर वो फिलिक्स को कहता है ठीक है तुम अभी मेरे साथ चलो। फिलिक्स कहता है लेकिन हम कहाँ पर जाने वाले हैं। तब जोवानी कहता है तुम्हें खाना खिलाने के लिए। उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे जाता है खाना खाने के लिए। तब फिलिक्स जोवानी से पूछता है कब तक तुम इतना बिजी रहोगे। ये सुनकर जोवानी कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं बिजी हूँ, या फिर ये कि अभी तुम्हें अचानक से अकेला सोना पड़ रहा है। तब फिलिक्स कहता है वैसा कुछ भी नहीं है, ऊपर से मैं तो खुश हूँ कि उतना बड़ा बेड में मैं अकेला सो रहा हूँ और कोई मेरे साथ चिपक भी नहीं रहा है। तब जोवानी फिलिक्स का हाथ पकड़कर कहता है ऐसा क्या, अगर तुम्हें कभी भी अकेला फील हो तो तुम मुझे बताना, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर टाइम जरूर निकालूंगा। फिलिक्स कहता है नो थैंक यू। उसके बाद दिखाया जाता है रात का सीन। जब फिलिक्स सो ही नहीं पा रहा था तो किचन में जाता है पानी पीने के लिए। तब वो नोटिस करता है जोवानी की स्टडी रूम की लाइट जल रहा है। तो वो मन ही मन कहता है वो अभी तक काम कर रहा है, अभी तो 2 हफ्ते हो गए हैं, क्या इतना ज्यादा काम करना उसके लिए सही है। डेनी भी जोवानी को कहा है ज्यादा काम ना करने के लिए। उसके बाद वो बाहर से स्टडी रूम के ऊपर झाँकता है। तब देखता है जोवानी टेबल के ऊपर ही सो रहा है। तब फिलिक्स जोवानी के पास जाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट देता है। तभी जोवानी का नींद टूट जाता है और वो फिलिक्स की हाथ पकड़कर उसे टेबल के ऊपर बिठाता है। तब फिलिक्स कहता है क्या मेरी वजह से तुम्हारा नींद टूट गया है, मैंने देखा कि तुम्हें ठंड लग रहा था इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये ब्लैंकेट लेकर आया था। तब जोवानी कहता है अभी मुझे ब्लैंकेट की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये कहकर वो फिलिक्स की गोद पे सर रखकर सो जाता है और कहता है 30 मिनट के बाद मुझे जगा देना। फिलिक्स कहता है ठीक है मैं तुम्हें उठा दूंगा। उसके बाद जोवानी जब सो जाता है तब फिलिक्स जोवानी की सर पे अपना हाथ फेरता है और तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर किम जोवानी को खाना दे रहा था। वहाँ पर जोवानी का और फिलिक्स का खाना था। मिस्टर किम कहता है तुम दोनों ने फिर से अपना लंच मिस कर दिया है तो इसे जरूर खा लेना। तब फिलिक्स मिस्टर किम से पूछता है लेकिन सर इतना बिजी किस चीज में है, मैंने तो कभी सर को इतना ज्यादा बिजी कभी नहीं देखा। तब मिस्टर किम कहता है सर एक प्रोजेक्ट में 3 साल से काम कर रहे थे और अभी उसका लास्ट डेट आ रहा है, इसीलिए ऑफिस की सारी एम्प्लॉय अपना जी जान दे रहा है और सर भी। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिलिक्स कहता है अगर जोवानी इतनी मेहनत कर रहा है तो ये शायद बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए, लेकिन इसके वजह से मैं थोड़ा इजी फील कर रहा हूँ। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या सच में सब कुछ ठीक है, क्योंकि मास्टर ने मुझे मैसेज किया था जब तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगा तब तुम मुझे मैसेज करना। तो फिलिक्स भी मैसेज करता है। मास्टर सिर्फ कहता है ओके, उनकी तरफ से और कोई मैसेज नहीं आता है। तो फिलिक्स सोचने लगता है क्या ये कोई तूफान की पहली का सन्नाटा है, मुझे तो अभी डर लग रहा है। तभी जोवानी फिलिक्स की प्राइवेट पार्ट को लीक करने लगता है। फिलिक्स जोवानी को दूर हटाकर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तब जोवानी कहता है मैं अभी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, क्या हम कर सकते हैं। और फिर
फिलिक्स को टच करने लगता है। तब फिलिक्स कहता है तुम तो अभी अभी सो रहे थे और अभी तुम्हें क्या हो गया है, और जब तुम उठ ही गए हो तो अपना काम करो पागल इंसान। और ये बोलकर वो वहाँ से भागकर अपने रूम की तरफ चला जाता है और जोवानी नीचे गिर जाता है। फिर फिलिक्स अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आता है। तो फिर वो उठ जाता है और कहता है मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं शांत क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं ठंडे पानी से नहा लेता हूँ। फिलिक्स जब नहाने के लिए जाता है तब वो जोवानी के बारे में सोचकर ही अपने हाथों का इस्तेमाल करता है और फिर काम खत्म हो जाने के बाद कहता है मैं क्या सोचकर ये सब कर रहा था। उसके बाद फिलिक्स अपने रूम में जाकर सो जाता है। तभी जोवानी वहाँ पर आता है और फिलिक्स के ऊपर बैठकर उसके चेहरे को देखते हुए अपने हाथों का इस्तेमाल करता है और फिर वो अपना काम कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फिलिक्स कहता है ये क्या था, व्हाट द हेल, क्या उसका दिमाग खराब है, वो किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद फिलिक्स फिर से सोने की कोशिश करता है। तब जोवानी उसे पीछे से आकर हक करता है। उसके बाद थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब फिलिक्स स्टडी रूम से बाहर आ जाता है। उसके बाद जोवानी अपने काम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाता है। तो वो क्या करता है, सोचता है कि ठीक है आज के लिए इतना ही, मैं जाकर नहा लेता हूँ और उसके बाद मैं सो जाऊंगा। तो वो जब बेडरूम में जाता है तो देखता है फिलिक्स बेड पे नहीं है। तो वो कहता है कि वो कहाँ पर गया है, क्योंकि मुझे तो लगा था कि वो अभी सो रहा है। तभी वो देखता है बाथरूम का लाइट ऑन है और दरवाजा भी खुला हुआ था। तो वो जब बाथरूम की दरवाजे के पास जाता है तो वो देखता है फिलिक्स अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे देखकर जोवानी शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोवानी फिलिक्स को पीछे से हक करके कहता है मुझे पता है कि तुम जगे हुए हो। फिलिक्स तभी प्रिटेंड कर रहा था कि वो नींद में ही है और कहता है कुछ भी हो जाए मैं उसके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। तब जोवानी कहता है ठीक है तुम अभी भी प्रिटेंड नहीं करोगे तो देखते हैं कब तक तुम ये कर सकते हो। ये बोलकर वो फिलिक्स को टच करने लगता है। फिलिक्स बहुत देर तक खुद को कंट्रोल करता है। उसके बाद जोवानी कहता है खुद को टच करने से ज्यादा ये अच्छी है ना, ऐसा नहीं है कि मैं कोई कॉम्प्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैंने एक अच्छा शो देख पाया। ये सुनकर फिलिक्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और मन ही मन सोचता है एक मिनट उसने क्या देखा, समथिंग इंटरेस्टिंग, डोंट टेल मी कि उसने बाथरूम का सीन देख लिया था। फिर जोवानी फिलिक्स को कहता है अगर तुम्हारा मन कर रहा था तो तुम मुझे कह सकते थे, मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं कुछ भी हो जाए तुम्हारे लिए टाइम जरूर निकालूंगा, तुम्हारे पास मैं हूँ तो तुम्हें अपना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तब फिलिक्स चिल्लाकर कहता है तुमने वो सब क्यों देखा। तब जोवानी कहता है तुमने वो जानबूझकर दरवाजा ओपन रखा था ना ताकि मैं एक अच्छा शो देख पाऊँ। फिलिक्स कहता है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है चीजें वैसा नहीं है। तभी जोवानी फिलिक्स को किस करता है और कहता है क्या तुम अभी भी मुझे अपने से दूर भेजोगे, मैं आज तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ और गर्म फील करना चाहता हूँ और मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर तुम मुझे अपने आप से दूर नहीं भेजोगे तो। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर किम फिलिक्स को देखकर उससे पूछता है फिलिक्स तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ है। तब फिलिक्स कहता है मैं गिर गया था और मनी मन कहता है मैंने उसे कितनी बार कल कहा था कि मेरी बॉडी पे कोई मार्क ना छोड़े, लेकिन उसने कोई बात नहीं सुना। तब जोवानी फिलिक्स को कहता है जब तुम गिरे थे उसकी वजह से तुम्हारी चेस्ट पर भी चोट लगा था है ना। ओ नहीं, तुम्हें तो बाइट किया है, माय बैड, और तुम्हारी गर्दन पे भी तो बाइट का निशान है। ये सारी बातें सुनकर फिलिक्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और मन ही मन सोचता है और वो किसका गलती है। उसके बाद मिस्टर किम कहता है इस सीजन में मॉस्किटो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, क्यों ना मैं पेस्ट कंट्रोल को कॉल करके यहाँ पर बुला लूं। फिलिक्स कहता है नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है और डोंट वरी नेक्स्ट टाइम मैं मच्छर को खुद ही संभाल लूंगा। उसके बाद जोवानी फिलिक्स को दोबारा टीज करना शुरू करता है और कहता है क्या तुमने अपने चेस्ट पर भी बैंडेज लगाया है। और ये सारी बातें सुनकर फिलिक्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जोवानी बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाता है अपने काम पे और उसके बाद एक हफ्ते का बाद का सीन दिखाया जाता है और उस दिन का
सीन दिखाया जाता है जिस दिन जोवानी का मीटिंग था। मिस्टर किम जोवानी को चीयर अप करता है। तब जोवानी कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं कोई बच्चा हूँ? और उसके बाद जोवानी मीटिंग रूम के अंदर चला जाता है। तब मिस्टर किम बाहर खड़े होकर प्रे कर रहा था ताकि सब कुछ स्मूथली हो जाए। तब फिलिक्स कहता है, अगर तुम इतना ही ज्यादा परेशान हो तो तुम अंदर क्यों नहीं गए? तब मिस्टर किम कहता है, मैं जाना तो चाहता था लेकिन अदर साइड क्लियरली मना कर दिया है। वो लोग सिर्फ जोवानी सर के साथ ही मीटिंग करना चाहता था। तभी फिलिक्स की फोन पे मास्टर का मैसेज आता है कि तुम 702 में रूम में आ जाओ। ये देखकर फिलिक्स थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और वो मिस्टर किम को कहता है, मैं जल्दी से बाथरूम होकर आता हूँ। मिस्टर किम कहता है, ठीक है। उसके बाद फिलिक्स 702 में जाता है। वहाँ पर मास्टर फिलिक्स के लिए वेट कर रहा था। तो वो दरवाजा ओपन करके कहता है, वेलकम, बहुत दिनों के बाद तुमसे मिल रहा हूँ, अंदर आ जाओ। और यहाँ पर ही एपिसोड खत्म होता है।